आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं, देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए हैं। ये पूरे जितने जज हैं 100 करोड़ की रिश्वत, आसाराम बापू के मामले में 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी। बीजेपी को वोट दे रहे थे, अब वोट किसी को नहीं देंगे। कि आज यहाँ पर हमारे परम पूजनीय संत शिरोमणि आसाराम बापू जी की जमानत याचिका की सुनवाई थी। वो 86 साल के वर्ष हैं, हार्ट अटैक पड़ चुका है उनको, किंतु उनको भी ये मांग की गई थी उनको भी जमानत दी जाए, जैसे आपने वरवरा राव आतंकवादी को जमानत दी है, सुधा भारद्वाज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने चली है उसको जमानत दी है, जैसे आपने गौतम नवलखा, ये पूरा गिरोह वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहा था, उन सबको जमानत दी है। ऐसे हमारे बापू को जमानत दो। किंतु क्योंकि ये सब हिंदू संतों के खिलाफ अत्याचार चल रहा है, अन्याय चल रहा है और सब कुछ यहीं से चल रहा है, हिंदू धर्म को मिटाने की साजिश रची जा रही है, तो उन्होंने आज इस याचिका को खारिज कर दिया है। जबकि 700 से अधिक पेज की वो याचिका थी, सारे तथ्य रखे गए, सारी बात रखी गई, किंतु यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ अन्याय ही अन्याय चल रहा है। यहाँ कोई कानून को नहीं मानते, झूठी शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के सामने जाकर कि मैं कानून का पालन करूंगा, किंतु ये किसी कानून का पालन नहीं करते हैं। आप देखिए मेरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी दो तरह के नजरिया अपनाती है, दो तरह का नजरिया अपना, तो ठीक है कोई बात नहीं, किंतु ये तो आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं, देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए हैं। ये पूरे जितने जज हैं 100 करोड़ की रिश्वत, आसाराम बापू के मामले में 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी। वो थे अपने दत्त, मैं जज का नाम भूल गया उनका। मतलब यहाँ तो अन्याय ही अन्याय चल रहा है। आप देखिए, मैं जब इनके अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ, लोगों को बताना शुरू किया यहाँ अन्याय चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कोई कानून का शासन नहीं चल रहा है, ये भारत सरकार कानून को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने मेरे पर झूठा मुकदमा लगा दिया। मेरे व्हाट्सएप से एक संदेश गया कि जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बेवड़े को उसके घर पर जूते मारने चल रहा है। जूते मारने गए नहीं, धरना कोई प्रदर्शन दिया नहीं, कोई आह्वान नहीं किया, कोई भीड़ नहीं इकट्ठा की। मुझे इन्होंने एक पहले दिल्ली में मुकदमा दिया, मुझे थाने में जमानत में, क्योंकि दिल्ली पुलिस कानून को मानती है। तभी उसके बाद उड़ीसा ले गए, उड़ीसा कुछ वकीलों खड़ा किए अपने तुम्हारे दीपक मिश्रा ने और शरद बोबड़े ने, उन वकीलों से मेरे खिलाफ कटक में, बालेश्वर में, भद्रक में मुकदमे दर्ज कराए। तो बापू आशाराम के समर्थन में आप लोग खड़े हैं, उनके लगातार रिहाई की मांग कर रहे हैं, खासकर जो इलाज के लिए, तो क्या आपकी आवाज को दबाने के लिए आप पे एफआईआर किया गया था? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये जितना हिंदुस्तान में आतंकवाद चल रहा है, देशद्रोह चल रहा है, नक्सलवाद चल रहा है, उन सबके पैरोकार, उन सबके सरगना यहाँ बैठे हुए पीछे। ये मैंने जब लोगों को बताना शुरू किया कि देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले 5 अपराधियों को, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, इन सबको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, सुबह 6 बजे गिरफ्तार करती है, 10:30 बजे देश के 3 उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंचकुला उच्च न्यायालय, उनके जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। आप देखिए मतलब हो क्या रहा है, ना किसी स्थानीय अदालत में याचिका लगी है जमानत की, ना किसी सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका ठुकराई है, सीधे हाई कोर्ट में जमानत लगती है, क्योंकि वो आतंकवादी है, उनके पैरोकारी बैठे हुए हैं। और सुनिए, अभी हाई कोर्ट में कोई आदेश पारित नहीं किया, पेंडिंग पड़ा है मामला। हाई कोर्ट में जब मामला पेंडिंग होता है, इनको सुनने का अधिकार नहीं है। 3:30 बजे प्रशांत भूषण नाम का वो देशद्रोहियों का वकील, नक्सलवादियों का वकील यहाँ याचिका लगाते हैं, दीपक मिश्रा साहब 4 बजे सुनवाई करते हैं और 5 बजे उन लोगों को पुलिस अभिरक्षा से छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। ये तो पूरा आतंकवादियों का गढ़ बैठा हुआ है। यहाँ तो जितना देश में आतंकवाद चल रहा है उनको पता है कि हम एक दिन में 76 सैनिक मार दे, हमारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, ये बैठे ना हमारे मसीहा ऊपर। तो ये सब जो चल रहा है, ये झूठ मूठ का न्याय का नाटक चल रहा है। जी आप जो लगातार जो है बापू की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं, कहीं पीसी कर रहे हैं, लास्ट टाइम काफी ठंड थी, बारिश हो रही थी, उसमें जंतर मंतर से आप आवाज उठा रहे थे, फिर भी आपकी मांग नहीं पूरी हो रही है, जबकि जो अभी केंद्र में सरकार है वो हिंदुत्व की सरकार। ये जो सरकार वगैरह ना, ये सब इंग्लैंड अमेरिका से चलती है और उन्होंने तय किया है कि भारत से हिंदू धर्म का खात्मा करना है, किंतु हम भी बैठे हैं, हम सनातनी है, हिंदू धर्म अजर अमल है, ये हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं ना। अभी हिंदू धर्म को देखा, हिंदू धर्म आ गए, भले 100 साल बाद जीते, जब जागता है तो धरती को लाल करके चलता है वो। जज और वकील उनके इशारे पर चलते हैं। बिल्कुल, इनकी नियुक्ति तो इंग्लैंड की महाराजा और महारानी करती है। ये तो आप भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ लो अच्छी तरह से, उसमें लिखा है, साफ लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, वो हमारे द्वारा नियुक्त जो जज हैं वही, और ऐसे नौकरशाह, जितने नौकरशाह हैं वो अंग्रेजी राज के नौकरशाही कायम रहेंगे। ऐसे में भारत में लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था जब विश्वास उठ जाएगी तो फिर कैसा चलेगा? चलेगा,
अभी ट्रेलर दिखाई दे रहा है इनको। अभी देखिए ना, क्या कदम उठाने एक हैशटैग चला था उस पर सोशल मीडिया पर, सुप्रीम कोटा है, हैशटैग सुप्रीम कोटा। आप देखें, लोग समझ गए हैं कि ये किस बिरादरी के। उसको देखो ना, अभी शेख मनोज सिंघवी को कैसे जज बना रहा था, एक महिला को उसके शरीर से खेल रहा था, उसको वो कह रही थी मुझे जज कब बनाओगे। तो कैसे कैसे लोग कैसे कैसे जज की सीढ़ी तक चढ़ रहे हैं, ये सब देश को दिखाई दे रहा है। और एक जो अच्छी ने भविष्यवाणी की है, एक कल की चेवानी नाम से चैनल चलाता है, परशुराम टीवी है उसका, परशुराम चैनल है उसका, परशुराम नाम है। उसने भविष्यवाणी की है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कोई अजर अमर तो कोई है ही नहीं। उसका कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ वक्त के लिए हैं और जज गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे। मैं तो उसकी भविष्यवाणी से बहुत डर रहा हूँ कि इस तरह की भविष्यवाणी की जा रही है कहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सुधर जाओ, उस जोशी की भविष्यवाणी को सच मत होने दो, क्योंकि तुम न्याय करोगे तो जोशी की भविष्यवाणी अन्याय के खिलाफ है, और ये भविष्यवाणी बड़ी खतरनाक भविष्यवाणी है। किंतु यहाँ सारे के सारे अन्याय बैठे हुए हैं। आप कहने मतलब कि लोगों का विश्वास जब खत्म हो चुका है। यहाँ किसी का विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ न्याय मिल रहा है, यहाँ तो न्याय से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। यहाँ कोई न्याय थोड़ी कर रहे हैं ये लोग, ये तो न्याय का नाटक कर रहे हैं। संविधान पर हाथ रखकर राष्ट्र के शपथ लेते हैं कि मैं संविधान का पालन करूंगा, और मुकेश जैन को एक अपराध पर 4 मुकदमे देते हैं, जबकि इस देश का मूल अधिकार कानून 20 जो कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। और अभियोजन का इलाका होता है, उस इलाके में तय है कि जहां पर गाली दी गई है, जहां अपराध किया गया है, उस थाने का तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही कार्रवाई कर सकता है। किंतु मेरे मामले में कटक का मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट का मजिस्ट्रेट, सब एक हो रहे हैं। किसी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के वाले मामले में सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। 196 के सीआरपी धारा 196 कोई अनुमति नहीं, किंतु मुकेश जैन को 14 महीने जेल में डाला जा रहा है। सरकार के इशारे पे ही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि क्या? बाबा की संपत्ति भी है। बाबा की कोई संपत्ति नहीं, बाबा के पास तो की जो संपत्ति है, आश्रम संपत्ति और भक्तों के नाम है, कोई बाबा के नाम नहीं। जो ट्रस्ट है, स्थानीय ट्रस्ट है, अलग अलग ट्रस्ट है, उनके नाम है। बाबा के पास तो 1-2 मंजिला बंगला है, उसके अलावा बाबा के पास कुछ नहीं। बाबा ने खुद बोल दिया है, और वो भी आगे के लिए जो बाबा के जो भक्त हैं क्या निर्णय लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे आगे? एक्शन तगड़ा ही होगा, एक्शन तगड़ा ही होगा, कोई छोटा एक्शन नहीं होगा। अभी बाबा के भक्तों को, आसाराम बापू जी के भक्तों को हमने आह्वान किया है कि तारीख हम बताएंगे अभी, कि दिल्ली के जितने भी चौराहे हैं उन सब पर हरिओम का जाप करें, और लगातार हरिओम का जाप करें। 100 लोग बैठे, फिर 100 लोग को पुलिस जबरदस्ती उठा कर ले जाएगी, आराम से जाएंगे भी नहीं, हाथ डंडा लुटी कर लठ मार के जैसे ले जाएगी। उसके बाद फिर 100 लोग बैठेंगे और हम इनको दिखा देंगे। अभी तो तुमने ट्रकों वालों की एकता देखी, 2 दिन में कानून बदल दिया। हम तो कानून से बदलाव नहीं चाहते हैं, किंतु हम कहते हैं कि आप भारत सरकार के कानून को मानो। जिस कानून के प्रति तुमने शपथ ली है, सत्य आस्था की शपथ ली है, उस कानून को आप लोग मानो। कानून से खिलवाड़ करना आपको शोभा नहीं देता है। मैं बापू आसाराम जी का साधक हूँ, और हमारा एक ही संकल्प है कि अगर बापू बाहर नहीं आते, उनका पैरोल नहीं मिलती और उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तो अब जो वोट इलेक्शन जो आ रहा है, इसमें नोटा दबेगा। जितने साधक है सब नोटा दबाएंगे, कोई वोट नहीं देगा किसी पार्टी को। यानी केंद्र सरकार को वोट का चोट जाएगा देंगे। बिल्कुल वोट की चोट आएगा, राधे राधे भेजेंगे, इसलिए घबराइए। करेंगे, पर प्रभु कृपा करेंगे। नोटा का संकल्प है हम लोगों का संकल्प। अब तक बीजेपी को वोट दे रहे थे, अब वोट किसी को नहीं देंगे। उनसे भी निराश हो गए। बिल्कुल निराश हो गए हैं। कोई हिंदूवादी दल आएगा, न घबराएं आप। कोई हिंदू भाजपा राधे राधे सरकार से भी निराश हो गए। निराश तो है भाजपा से, क्योंकि जैसे मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, प्रदेश स्तर का अधिकारी रहा हूँ, लेकिन इनके कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए मैंने उस संगठन को छोड़ दिया। इसमें फिलहाल नहीं हूँ। और हमारा यह है कि करने वाले तो राधे राधे हैं, वह राधे राधे व्यवस्था बना रहा है कि कोई दूसरा हिंदूवादी दल आएगा और उस देश की पर राज्य करेगा, उसकी सत्ता होगी और राम राज्य की स्थापना होगी। ये इसके रहते राम राज्य स्थापित नहीं होगा, क्योंकि राम ने क्या किया था, जिसने उसकी मदद किया, चाहे जटायु हो, चाहे विभीषण हो, चाहे कोई भी हो, सबको उन्हें सम्मान किया, सबको, किसी को राजा बनाया, किसी को कुछ किया। लेकिन इसने क्या किया, इस राजा ने क्या किया, जिसने भी इसका साथ दिया है उसको इसने अपमानित किया है और किनारे कर दिया है। ऐसे रामराज नहीं आएगा, इस तरह से रामराज नहीं आएगा।